हज़रत मूसा की हज़रत खिज़र से मुलाकात। एक मर्तबा बनी इसराइल ने आपसे पूछा कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। हज़रत मूसा चूँकि नबी थे और आप के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए फरमाया कि इंसानों में सबसे बड़ा आलम मैं हूँ। ये बात अगरचे फ़ी नफ्सा दुरुस्त थी, मगर अदब का तकाजा ये था कि हज़रत मूसा इसको अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी कि ये कह देते कि अल्लाह ही जानते हैं कि सारी मखलूक में बड़ा आलम कौन है। बहरहाल अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा पर वही नाज़िल की कि हमारा एक बंदा 2 समंदरों के मिलने की जगह पर रहता है, वो आपसे बड़ा आलम है। मूसा ने सोचा कि इस बंदे से ज़रूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे इनका पता निशान बतला दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली अपने साथ रखो और जिस जगह ये मछली तुम्हारे हाथ से निकलकर समंदर में दाखिल हो जाए वही तुम्हारी मंजिल होगी। चनाचे हज़रत मूसा खादम को लेकर साथ चल दिए, यहाँ तक कि ये दोनों चलते चलते ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ 2 समंदर मिलते थे। मूसा ने वहाँ कुछ देर आराम किया। इसी दौरान मछली इनके सामान से निकलकर समंदर में दाखिल हो गई और खादम ये देख रहा था। मूसा जब जागे तो खादम ने यह वाक़या हज़रत मूसा को बताना भूल गया और दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने खादम से कहा कि मैं थक गया हूँ, भूख लगी है, वो मछली लाओ ताकि इसमें से कुछ खा लें। खादम ने कहा, जब चट्टान पर आप आराम कर रहे थे तो इस मछली ने दरिया का रास्ता ले लिया था। हज़रत मूसा को तो इस जगह की तलाश थी, इसलिए फिर वो इसी जगह पर वापस चले आए। वहाँ उन्होंने अल्लाह के एक बंदे को देखा जिनको अल्लाह ने मखसूस इल्म अता फरमाया था। हज़रत मूसा ने इनसे कहा कि ए अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे भी सिखा दीजिए, मगर उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब्र ना कर सकोगे और जिन बातों की वजह से आपको पूरी वाकफियत नहीं है इन पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। आखिर जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त यह है कि मैं जो काम करूं इसके मुतल्लिक मुझसे कोई बात ना करना और ना ही कोई सवाल पूछना, यहाँ तक कि मैं ख़ुद इसकी वजाहत ना कर दूं। हज़रत मूसा ने यह शर्त मंजूर कर ली और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो इस अल्लाह के बंदे ने कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा इस पर नाराज़ हुए और कहा कि क्या तुमने इसलिए कश्ती में सुराख किया है कि इसमें सवार लोग डूब जाएं? ये आपने बड़ा खौफनाक काम किया है। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा कि मैं भूल गया था, अब ऐसा नहीं होगा, आगे बढ़ें। तो खुशकी पर एक लड़का मिला जिसे उन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर हज़रत मूसा बिगड़ गए और कहा, आपने बगैर कसूर के इसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मैंने कहा था। फिर दोनों ने दोबारा कोलो करार किया हुआ। चलते चलते ये एक गांव में पहुँचे जहाँ लोगों ने इनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, मगर उन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा फिर सब्र न कर सके और कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इस काम पर मजदूरी मांग लेते। अल्लाह के बंदे हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि आप अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन बातों का मतलब समझ लीजिए। कश्ती
चंद गरीब आदमियों की थी जो इसे किराए पर चलाते थे। दरिया के इस तरफ बादशाह ज़बरदस्ती कश्तियाँ छीन लिया करता था। मैंने इससे सुराख कर दिया कि ऐबदार होने की वजह से इसे कोई ना लेगा। रहा लड़का तो उसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर यह सरकश और काफर था। मुझे इस बात का डर था कि यह लड़का इन दोनों को सरकशी और कुफर में फंसा देगा। मैंने कत्ल कर दिया कि अल्लाह इन्हें इसके बदले में मेहरबान नेक बेटा अता करे। शहर के दीवार दो यतीम बच्चों की थी, जिसके नीचे इनकी दौलत दफन थी। इनका बाप नेक था, अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग इनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि दोनों जवान होकर अपना ख़जाना निकाल सकें। ये जो कुछ हुआ ये तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यही वो बातें हैं जिन पर आप सब्र ना कर सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।